स्वामी विवेकानंद के 10 ऐसे विचार हैं जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका जो पहला विचार है वो है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इंसान अगर लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है तो याद रखिएगा, जब वो सफल होगा तो उसकी कहानी पूरी दुनिया देखेगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, क्योंकि इंसान संघर्ष कर कर के पक जाता है, फिर सफलता पाता है। दूसरा जो है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इंसान के अंदर ये जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है और उसके लिए उसको आराम त्यागना पड़ेगा, मन को जगाना पड़ेगा और लगातार रेगुलर संघर्ष करना पड़ेगा, रेगुलर अपने सपनों का पीछा करना पड़ेगा, तब जाकर उसके जिंदगी में सफलता आएगी। अदरवाइज अगर आप जिंदगी में आराम करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में असफल हो जाओगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो तीसरा विचार है, दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, फिर जो फल प्राप्त होगा वो तुम खुद देख के दंग रह जाओगे। करना क्या है इसमें? अच्छे लोगों को पढ़ना है, अच्छे लोगों को सुनना है, जो पॉजिटिव बात करते हो, जो सपनों की बात करते हो। बेशक आज उनके जेब में 50 रुपया नहीं हो, पर उनके जीवन में सपना बड़ा है, जिंदगी में कुछ करने का जुनून है। अगर ऐसे लोगों को आप अपने साथ रखते हैं, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जिंदगी में सफल बन ही जाते हैं। जो चौथा है, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम सब कहीं ना कहीं किताबों से सीखे या ना सीखे, अनुभव से जरूर सीखते हैं। कहावत भी है कि बादाम से बुद्धि खुले या ना खुले, पर ठोकरें खा के जरूर खुलती है। अगर अभी संसार में हैं, अगर आप सीखते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। जमाना बदल रहा है, पहले टेलीफोन का जमाना था, अब फोन का जमाना है। जो अगला है, संभव की सीमा को जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना। जब तक आपको लग रहा है कि ये चीज मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जब तक आप डरते रहोगे उससे, आप नहीं कर पाओगे। उस डर को जीना है, उस डर को जीतना है और फिर उस सीमा से बाहर निकल जाना है जो आपको परेशान करता है, आपको तंग करता है। फिर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में वो चीज आपको परेशान करना बंद कर दिया। आपको लगता है कि दुनिया में कोई कैसे सफल हुआ, तो आपको ये जानने के लिए आपको भी सफल होना पड़ेगा। आप बस दूसरों का ज्ञान सुनते रहोगे तो कुछ ना होगा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जो अगला है, कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस संसार में ईश्वर ने आपको जो दिया है वो किसी को नहीं दिया है। आपकी जैसे आवाज किसी को नहीं दी है, आपके जैसे विचार किसी को नहीं दिया है, आपके जैसा जुनून किसी को नहीं दिया है। तो फिर आप दूसरों से अपना परतर करो ही ना। जिंदगी में क्यों करना अपना परतर दूसरे से? इस संसार में आपको ईश्वर ने एकलौता भेजा है और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला है, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप अपने आप के साथ बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्या इस संसार में आप कमजोर बनने के लिए आए थे? क्या आप कमजोर हैं? किस मामले में कमजोर हैं? क्या आपकी बुद्धि नहीं काम करती है? क्या आपके हाथ काम नहीं करते हैं? क्या आपके पैर काम नहीं करते हैं? तो फिर आप कमजोर कैसे हुए? धन से कमजोर है? अरे धन से तो बहुतों कमजोर थे, लेकिन अमीर बने या नहीं बने। इसलिए अपने आप को कमजोर मानना सबसे बड़ा पाप है। आप कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर बस जुनून की कमी है, जिद की कमी है। जिस दिन आपके अंदर जुनून आ जाएगा, जिद आ जाएगा, कुछ करने की लालसा आ जाएगी, आप जिंदगी में सफल हो जाओगे।
फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको। किसी की औकात नहीं है कि आपको रोक दे। आप पाओगे तो पाओगे। जैसे दशरथ माझी कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो अगला विचार है वो है कि किसी व्यक्ति या किसी चीज का इंतजार मत करो। जो भी कर सकते हो करो। किसी पर अपनी आशा मत बनाओ। हम सबकी आदत होती है ये काम वही करेगा। क्यों करेगा वो? आप क्यों नहीं कर सकते? हम इंतजार में बैठे रहते, वो आएगा तो करेगा, पर हम खुद नहीं करते। अगर आपको ये लगता है कि ये काम सिर्फ वही कर सकता है तो आप गलत सोचते हैं। आप भी कुछ भी कर सकते हैं इस संसार में। भगवान ने आपके अंदर भी उतनी ही शक्ति दी है। जैसे मान के चलिए कि आपको खाना बनाने नहीं आता है और आपका दोस्त को खाना बनाने आता है और वो कहीं गया है और आप इंतजार में बैठे हैं कि वो आएगा तो खाना बनेगा, और नहीं आएगा तो क्या भूखे रहोगे? आप खुद करना शुरू करो। एक एक कदम बढ़ाओगे तो जिंदगी में और अपने करीब सफलताओं के जाओगे। मैं किसी दोस्त के साथ संघर्ष करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको खुद करना पड़ेगा। अगला जो विचार है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जिस आदमी ने मुफलसी नहीं देखी, उस आदमी के जीवन में अगर अमीरी आ भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। जिस आदमी ने रोटी के लिए अपनी जिंदगी नहीं बिताई, जिसने उसके जीवन में एक ऐसा समय था कि वो रोटी के लिए तरसता था, और उसके पास जब बहुत पैसे आएंगे तभी तो जीवन में उसका मोल समझेगा। जब जिंदगी आपको ठोकर देती है तो आपको मजबूत करती है, आपको सिखाती है। अगला जो विचार है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम सब की आदत होती है एक साथ मल्टीपल काम करते हैं। नहीं करना है मल्टीपल काम। जो काम एक बार में कर रहे हैं वही करें। क्यों 10 काम करना? एक काम में महारत हो गए वही महान हो गया। एक सधे सब सधे। एक को साध लिया सब अपने आप सध जाएगा। आप एक काम करो ना। आप अपनी जिंदगी में जो करना चाह रहे हो उसमें सारा ताकत लगा दो, सारी शक्ति लगा दो, फिर उस काम को करो। देखना एक दिन तुम्हारा नसीब साथ देने लगेगा। देखना तुम एक दिन जीत जाओगे। देखना तुम एक दिन सफल हो गए। लेकिन तुम्हें उसी काम में अपना सारा समय लगाना है, सारी कोशिश लगानी है, सारा मेहनत लगाना है। उसको करते समय अपने दिमाग को मत भटकाओ। आइंस्टाइन नहीं भटके। वो जिस चीज की खोज कर रहे थे उसी चीज का खोज करते रहे।